प्रकाशित वाक्य के कंक्लूजन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम तो रेडी है, क्या आप रेडी हैं? रेवलेशन चैप्टर 20 बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सी विषय अंदर समाहित है। पिछले एपिसोड में ब्रदर जगन ने उसे एक्सप्लेन किए, तो आज भी लेट्स वेलकम ब्रदर जगन एंड आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन रेवलेशन चैप्टर 20। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। रेवलेशन चैप्टर 20 में बहुत से क्लाइमैक्स के विषय हैं। ऐसा लगता है कंक्लूजन के अंदर एक कंक्लूजन है, क्योंकि इसके बाद अगर आप देखें तो हम एक अलग एंट्री में प्रवेश करने वाले हैं। लास्ट टाइम बात करते वक्त आपने इसका 4 भाग किया था। दर्शकों को समझाने के लिए वो 4 भाग क्या है, उसे हमें कैसे समझना है, और आज हम क्या देखेंगे, ये सब अगर आप इंट्रोडक्शन में ही कहेंगे तो और अच्छा होगा। जैसे आपने कहा, बाइबल का पूरा क्लाइमेक्स तो अध्याय 20 में है। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो विलन का काम है वो खत्म हो रहा है। जी हाँ, अगले एरा में जाने जैसा। अगले एरा में जा रहे हैं और उसके बाद में इटर्नल में चले जाएंगे। वो हमारे लिए एक रिवॉर्ड है, कामों का प्रतिफल मिलेगा, इस तरह से परमेश्वर कहते हैं। तो यहाँ अध्याय 20 में शैतान और हमारी भूमि के बीच में जो युद्ध हो रहा था वो तो खत्म हो रहा है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण अध्याय है, बिल्कुल वैसे जैसे कि उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय में तीसरा अध्याय महत्वपूर्ण है। क्यों? पहले 2 अध्याय तो सृष्टि के हैं, तीसरे अध्याय में पतन हुआ और युद्ध शुरू हो गया। वो शुरू हुआ युद्ध कहाँ पर खत्म होगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में। और इसलिए यह अध्याय तो हमारे लिए बहुत ही मुख्य है। जैसे पहले भी कह चुके हैं, इसमें 4 मुख्य कॉन्सेप्ट को अलग करके पढ़ते हैं। उसमें पहला तो है शैतान का अंत। माइकल उसे पकड़ लेता है और फिर उसे अधोलोक में 1000 साल के लिए कैद करते हैं। और फिर इसके बाद वचन 7 में हम देखते हैं कि उसकी बेड़ियां खोली जाती है। उसके बाद में युद्ध और फिर उसका न्याय। फिर परमेश्वर उसे नरक में डालते हैं। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट है। फिर दूसरी बात है यीशु का 1000 साल तक राज्य करना। कौन राज्य करेगा, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अब तक हमने इसे नहीं देखा। तीसरी बात जो है वो ये है, शैतान को जब बंधन से खोला जाएगा तो उस समय की कुछ घटनाओं को देखेंगे। और फिर चौथी बात तो न्याय की है, किस किस को किस तरह का प्रतिफल मिलेगा। यही तो बात ओवरऑल हमें 20वें अध्याय में बताई गई है। तो इसमें से अभी हम इसको एक एक भाग करते हुए देखेंगे ताकि आसानी से समझ सके। देखिए, अब हम यहाँ पर पहले विषय को देखेंगे। वो क्या है? अगर ये पूछे तो 1000 साल का शासन किस तरह होगा, इस 1000 साल के शासन में कौन राज्य करेगा और उस समय किस पर राज्य करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। अभी उदाहरण के रूप में अगर आप देखें तो शासन ये शब्द सुनते ही तो ये शासन कोई ना कोई किसी पर करेगा। जी है ना, एक रूलिंग। अभी देखिए, स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर को किसी पर शासन करना होगा, इसलिए इसका नाम है शासन। जब सृष्टि नहीं की थी उस समय परमेश्वर थे, ऐसा समय था। वो तो अनादि परमेश्वर हैं, तब सृष्टि शुरू नहीं हुई थी, शासन भी नहीं था। रचना शुरू करते ही वो शासन करते हैं। वो अपने राज्य को खुद बनाकर खुद ही उसके ऊपर शासन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक शासन इस भूमि पर आने वाला है। ये 1000 साल ही क्यों? देखिए, ये तो एक और अलग विषय है। और वो भी टाइमिंग भी सही तरह दिया है जी। 1500 भी नहीं दिया है, 1900 भी नहीं दिया है, सिर्फ 1000। देखिए, इसके पीछे एक कारण है। परमेश्वर ने 7 दिन में रचना की, इसलिए 7000 साल का समय है। ये कहाँ पर बताया गया? पतरस की पत्री में एक वचन है, एक दिन 1000 साल के बराबर है। कहाँ है? तो ये 7 दिन तो 7000 साल है। इस तरह से पढ़कर हम इसका अर्थ समझते हैं। अब देखिए, 7वें दिन यानी 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया था। अब ये 7वां दिन जो है ये तो 7000 साल के दिन का हिसाब है। अभी देखिए, आदम से लेकर हम इन दिनों का हिसाब किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि जब आदम नहीं मरा ये तो एक समय काल था, यानी जन्म के बाद जब तक मृत्यु नहीं हुई उसका समय काल था। फर्स्ट बिफोर द सिन, करेक्ट। फल खाने के पहले का समय। उसके फल खाने के बाद में मृत्यु शुरू हो गई। ये कॉन्सेप्ट आता है। मृत्यु शुरू होने पर ही उम्र का हिसाब शुरू हुआ। तभी हम स्क्रिप्ट में कहते हैं, प्रभु अगर स्क्रिप्ट में प्लान ए अगर इस तरह जाए तो इस तरह होगा, प्लान करते हैं, और प्लान बी में अलग तरीके से। तो अभी वो इसमें प्लान बी में आ गए। ए एक्चुअल प्लान है पर बी में आ गए। मृत्यु नहीं थी इसलिए उम्र नहीं थी। क्योंकि जब मृत्यु आई तभी तो उम्र का हिसाब लगाते हैं। देखिए, अभी हम साल का हिसाब लगाते हैं ना। साल का हिसाब कब आता है? जब जन्म हुआ तब से लेकर उनके अगले साल के उसी दिन तक एक साल गिना जाता है ना।
ये साल का हिसाब किस तरह से आया? क्योंकि उनकी मृत्यु थी, इसलिए ये हिसाब करेक्ट। भी आया। मृत्यु नहीं तो साल का हिसाब ही नहीं जी। है, बस वो चलता ही रहा। जब परमेश्वर की बात करते हैं, उसके दिन तो गिन ही नहीं सकते हैं, साल में भी नहीं गिन सकते। परमेश्वर की उम्र का कैसे हिसाब लगाए? वो तो पैदा ही नहीं हुए। पैदा होने पर ही पहला जन्मदिन आएगा ना। जी हाँ, अर्थली लाइफ को ही हम 33 कहते हैं। 33 कहाँ गया? अब ये 1000 साल का जो शासन है, ये तो आदम को दिया गया एक ऐसा शासन है। आदम ने जब फल खाया तब से हिसाब लगाया जाएगा। अब देखिए, इसे अगर लोगों को और समझा कर बताएंगे तो अच्छा होगा। बर्थडे मनाया जाता है। देखिए, बर्थडे क्यों मनाते हैं? यानी बच्चा पैदा होने के 1 साल बाद जी। हम क्या कहते हैं? बड़ी खुशी से कहते हैं कि 1 साल का हो जी। गया है। सच में क्या है? 1 साल से हम क्या कहना चाहते हैं? इसका जो जीवन काल है, उसमें से ये 1 साल जी चुका है। यही वो फैक्ट है। कम होते आ रहा है। काम हो रहा है। ऐसे आगे जाते जाते 70-80 साल के बाद लाइफ साइकिल खत्म होगी। इसी तरह से आदम को 930 साल लग गए थे, पर वो इस भूमि पर 1000 साल तक नहीं रहा। परमेश्वर ने उसे 1000 साल शासन करने के लिए दिए, पर उसने ये सब शैतान के हाथ में दे दिया। अब ये शासन यीशु को यहाँ पर करना है, इस भूमि पर करना है। जब यीशु यहाँ पर पृथ्वी पर आएंगे तो 2 तरह का काम होगा। एक पार्ट है कि पाप को नाश कर दे, दूसरा पार्ट है कि शासन करना है। जब यीशु पाप को खत्म करने वाले बनकर आते हैं, तब इस्राएली लोग उसे शासन करने वाला समझ लेते हैं। ओहो, तो वहाँ समझ थोड़ा सा वहां पर समझ थोड़ी गलत हुई, क्योंकि वहाँ एक लेबुलेटर की जरूरत पड़ती है। छुड़ाने वाला चाहिए था। उनका मसीहा मन की अवस्था। तो वो मसीहा राजा होगा ऐसे सोचते थे। उन्होंने इस तरह कल्पना कर ली। सोच चुके थे कि वो तो राजा होगा। वो सोच रहे थे कि वो राजा ही होगा, लेकिन उस राजा को उसके पहले एक बलिदान करना जरूरी था। ये भी उनके पास लिखा था, पर उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, वो जब हेरोद जब राजा होते हैं, वो भी एक कैलकुलेशन करते हैं। वो डर गया था, डर रहे हैं। मेरी जगह कोई और आ जाएगा, ये जी सोचा। हाँ, क्योंकि उनका कैलकुलेशन है। जी हाँ। उसका कारण क्या है पूछे तो, यहाँ जो राजा का कॉन्सेप्ट है ना, जी। ये जो राज्य है, ये तो पहले से परमेश्वर के पास स्वर्ग में है, लेकिन धरती पर का शासन तो शैतान के पास में चला गया था। उसको छुड़ाकर जो आदम ने नहीं किया, वो यीशु को करना है। 1000 साल जो राज्य करना है, वो यीशु को करना है। क्या परेशानी हो गई ये पूछे तो, राज करने के पहले उसे छुड़ाना होगा। इस्राएली लोग जब कनान देश को जीतेंगे तभी तो उसका बंटवारा कर पाएंगे। ये जीतने का कॉन्सेप्ट ही यीशु क्रूस पर मरकर जय पाते हैं। ये लोग तो उस जीतने के कॉन्सेप्ट को भूल गए। अभी भी वैसी ही एक गलती हो रही है। क्या हो रहा है? यीशु आने वाले हैं ना। यीशु के आगमन के 2 भाग हैं। एक ये है कि हम लोग यहाँ से चले जाए, यानी कलीसिया उठा ली जाए, उसके बाद इस भूमि पर यीशु का शासन होगा। देखिए, उस समय इस्राएली लोग किस तरह यीशु के बलिदान को देखना भूल गए, केवल शासन करने के भाग को ही वो देख रहे थे। प्रीसेट है। अभी भी कलीसिया बिल्कुल इसी तरह से है। वो तो यहाँ पर पूरी तरह रैप्चर को भूल गए हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु के बारे में कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाएगा। तो यीशु के बलिदान के बारे में ये भविष्यवाणी थी, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने बता दिया था। लेकिन उनके माइंड में क्या था कि यीशु राज्य करने वाले हैं। ये प्रीसेट पहले से था, ये उनके दिमाग में था। इसलिए उसे जेल में डालने के बाद वो पूछता है, जो आने वाला है वो तू ही है या हम किसी और की राह देखें? मतलब आप तो राज्य करने का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना कहता है, यीशु तुम तो बहुत भले काम कर रहे हो, तुम अच्छे और भले काम कर रहे हो, तुम प्रचार भी कर रहे हो। इनके वर्ल्ड व्यू में, इनके इमेजिनेशन में ऐसा सोच रहे कि वो नहीं है। बस यही। यहाँ पर वो 1000 साल का शासन है। यीशु के बलिदान का पहला भाग तो खत्म हो गया। अब ये दूसरा भाग है 1000 साल का राज्य। भूमि पर वो राज करेंगे जैसे आदम को करना चाहिए था। तब भूमि कैसी होगी ये पूछे तो, यानी आदम के यानी पाप करने के पहले जैसी भूमि थी, बिल्कुल भूमि उसी तरह की होगी, बिल्कुल वैसी होगी। इसके बारे में अगर पढ़ना है तो यशायाह 11 में देखिए। यशायाह 11 में देखे तो वहां पर 1000 साल के राज्य के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। और खास करके इसका विवरण किस तरह दिया गया है ये पूछे तो, अभी आप जो देख रहे हैं इसके बिल्कुल अपोजिट एक दुनिया होगी, अपोजिट वर्ल्ड। उदाहरण के लिए पशु शाकाहारी होंगे, मनुष्य वेजिटेरियन। अभी मनुष्य में आधे लोग मांसाहारी हैं, तब फुल वेजिटेरियन होंगे। पशु भी वेजिटेरियन होंगे। मौसम अलग होगा। देखिए, नूह के समय के पहले जो मौसम था वो तो बिल्कुल अलग था। वैसा मौसम देखिए, नूह के समय में परमेश्वर ने कहा अभी मौसम बदलते जाएगा, इस तरह से कहा था जी। सीजन जैसे कि सर्दियों का समय, गर्मियां, बारिश, इस तरह अलग अलग। उसके पहले तो एक ही क्लाइमेट था, उसके पहले एक ही भाषा थी, उसके पहले बस एक ही भोजन था। ये सब में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था। वो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यीशु लाते हैं और इस तरह वो भूमि को फिर बदल देते हैं।
अब ये 1000 साल का जो राज्य है, यानी उसमें क्लाइमेट और खाना वगैरह जो कुछ भी होगा, वो तो आदम के समय काल के हिसाब से होगा। देखिए, इसी के साथ में जो भी कार्रवाई होनी है, वो अभी चल रही है। कैसे पूछे तो चलिए उदाहरण बताता हूँ। देखिए, भूमि का जो एक भाग है, यानी धरती पर जो गर्मी है, वो इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। ये बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हाल ही में देखें तो, अगर खबरों में देखें तो अंटार्कटिका में जो बर्फ है वो पिघलने लग गई है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से बढ़ती जा रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। जी। फिर एक समय में सोलर सुनामी में या ग्लोबल वार्मिंग ये तो भयानक रूप में बढ़ेगी और पानी भाप बन जाएगा। ये भाप बना पानी कहाँ पर जाएगा? इट विल गो टू द ऊपर ही ऊपर जाएगा। जाएगा, हाँ। ऊपर जाकर एक लेयर बनाएगा। वो जब लेयर बनेगा, वो तो नूह के समय का ये लेयर होगा। आकाश के फाटक हिंदी में कहाँ है, वाटर कैनपी इस तरह कहाँ है, परमेश्वर ने दूसरे दिन इसे बनाया था। जी। यानी भूमि के ऊपर में पानी का एक लेयर रखा, वो लेयर फिर से बनाते हैं और इसके बनने के बाद में सूरज और भूमि के बीच में एक वाटर कैनपी होगी। तब आपके लिए फिर से पहले जैसे आदम का क्लाइमेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर वो इसे फिर से शुरू करते हैं। जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन उस 1000 साल के समय ये पूरी तरह से बिना बुराई का समय काल होगा। वो आपस में कोई बुरा काम नहीं करते हैं। जैसे वचन कहता है, सिंह और बछड़ा एक साथ घास खाएंगे, वन पशु मेमने के साथ घास चरेंगे। फिर कहता है कि सांप के बिल में एक छोटा बच्चा हाथ डालेगा। इसका क्या अर्थ है अगर ये पूछे तो? सांप के बिल में हाथ डालेगा, जो सर्प जो है आत्मिक रूप से देखा जाए तो ये शैतान का एक चिन्ह है। बिल तो उसके रहने की जगह है ना? तो शैतान की जगह पर एक छोटा बच्चा भी जाए तो भी उसे कोई हानि नहीं होगी, इस तरह से है। क्योंकि शैतान को 1000 साल के लिए बंदी बनाकर रख दिया गया है। तो ये जो समय काल है, ये बहुत ही अद्भुत समय काल होगा। तो देखिए, यहाँ 1000 साल के बारे में मुख्य बात जो मैंने आपको पहले भी बताई है, ये समय काल भूमि पर आदम के समय काल के जैसे होगा। दूसरी बात, ये 1000 साल उस 7 दिन के चिन्ह के जैसे होंगे। देखिए, यहाँ पर भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं 1000 साल के बारे में, मैं लोगों को बता दूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा। Hello everyone, my name is Alan Ganta. I am a producer, songwriter, worship leader here from Hyderabad, and right now I'm standing in this amazing studio. This is Good News High Tech Studio and it's in Hyderabad. It's placed right in the middle of the city, an amazing and easy place to access. I have recently shot a couple of my songs here and I had such a wonderful experience. The crew here are highly professionals, and they are very well equipped to do whatever your need is, like anything from song recording, group discussions. This studio is highly equipped with the top-notch equipment. इन 1000 ईयर्स को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो बहुत सी विषयों को हम पढ़ते खोदते और भी विषय आ रहे हैं। तो आपने बिगनिंग में ही कहा था कि ये 1000 ईयर्स एक अलग पीरियड है। इसे हम करेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे ही तो इसके अंदर हम जा सकेंगे। तो इसके अंदर और जो विषय है वो सब क्या है? अभी इसमें सबसे मुख्य बात तो कौन किस पर राज्य करेगा, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज सब में किस तरह की समझ है, जरा देखिए। अब मैंने जो सुना है बता रहा हूँ। क्या कहते हैं, सभी 1000 साल के राज्य में होंगे, इस तरह से एक समूह सोच रहा है। वी आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड, इस तरह से कहते हैं। देखिए, सभी नहीं होंगे, शासन करने वाले सभी। तो इस पर कौन राज्य करेगा, इसके बारे में यहाँ पर चौथे वचन में पूरी तरह स्पष्ट बताया है। फिर मैंने सिंहासन देखे
और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने न उस पशु की न उसके बुत की उपासना की, न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हो तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। तो वो कौन है वहां पर लिखा है? देखिए, स्पष्ट है, लोगों के दो समूह हैं। एक तो शहीद हैं, जो लहू के गवाह हैं, वो तो यहाँ पर हैं, और दूसरे लोग यानी एंटी क्राइस्ट के समय में वो उसके साथ नहीं जुड़े थे और वो भी लहू के गवाह हैं। ये लोग जो है जी उठकर शासन करेंगे। ये लोग ही फिर से जीवित होकर आएंगे। अध्याय 15 वचन 2, प्रकाशित वाक्य 15:2 में एक समूह वहां पर कांच के समुद्र में खड़ा था। हम इसे पहले देख चुके हैं। अब ये लोग कौन है ये पूछे तो ये एंटी क्राइस्ट के समय में लहू के गवाह होकर मरते हैं। अध्याय 15 वचन 2 कहता है कि ये तो पशु पर और उसके बुत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए, इस तरह कहता है। यानी ये लोग जो लहू के गवाह बनकर इस तरह से मर गए थे, वो उन्हें कुछ भी नहीं कर पाए। चाहे हमारी जान भी चली जाए ये कहकर वो खड़े रहे। वो ऐसे विरुद्ध में खड़े रहे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। जो मर गए थे वो फिर से जीवित होकर शासन करते हैं। यानी ये खास करके किनका है? ये तो लहू के गवाहों का है। लेकिन बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि सभी राज्य करेंगे, यानी सभी लोग राज्य करेंगे कहते हैं। देखिए, एक भाग शासन करने के लिए नहीं है, वो एक भाग तो स्वर्ग में है। देखिए, स्वर्ग में सिंहासन के पास में दिन रात परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर के साथ रहते। इसके लिए भी एक कारण है। जैसे कि कई एपिसोड में हम लोगों को ये बताते हैं कि शैतान के बारे में बात करते वक्त जब शैतान को निकाला गया तो वो अपने साथ एक समूह को खींच कर लाया, तो उस जगह को भरने के लिए यहाँ से एक समूह जाता है धरती से। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को बनाया। मनुष्य को उसने परमेश्वर से थोड़ा कम बनाया। उसने ऐसे बनाया। ऐसा क्यों बनाया है? यानी शैतान का जो स्थान था वो खाली हो चुका था, वहां पर वो हमें रख सके। तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो स्वर्ग में ही रहेंगे। वो दिन रात वहीं पर रहेंगे। सभी लोग सोचते हैं मैं चले जाऊंगा, मैं चले जाऊंगा, हम चले जाएंगे। देखिए, हाल ही में मैंने एक व्यक्ति का इंटरव्यू देखा। उन्होंने ये कहा स्वर्ग में हम कुछ समय के लिए रहेंगे, वो तो केवल टेम्पररी पीरियड है, हम जाएंगे, विजिट करेंगे और वापस आएंगे। इस तरह कहा। कहाँ आ जाएंगे ये पूछे तो हम फिर से धरती पर ही वापस आ जाएंगे कहते हैं। देखिए, वो तो नहीं हो सकता। ये सही तरह की समझ तो नहीं है। सच में स्वर्ग तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। हम जाकर देखकर वापस नहीं आएंगे क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है। देखिए, स्वर्ग के बारे में जैसे कि इस तरह से लोग कहते हैं, वो तो स्वर्ग की जो महिमा है उसे ही खत्म कर रहे हैं। देखिए, उनकी एक उसका एक वैल्यू है ना। वैल्यू है ना। देखिए, एक समय में न्यूज़ जो है वो शाम को 8 बजे या 7 बजे ही दिखाई जाती थी। यानी उन खबरों को देखने के लिए इतने लोग राह देखते थे। जब खबरें आती तो बाकी कोई काम नहीं करते थे, राह देखते थे। लेकिन अब खबरों के लिए एक अलग चैनल बन गया। 24 घंटे खबरें देखिए। देखिए, इस तरह के एक नहीं 10 से भी ज्यादा चैनल्स हैं। अब खबरें हमारे लिए क्या हो गई है? जी हाँ, मूविंग में ही हमें न्यूज मिल जाता वो है। आती रहती है। उसी के साथ ही व्हाट्सएप पर भी खबरें भेजते हैं, इसलिए बैठकर खबरें देखने का वैल्यू ही चला गया है। वैसे ही मैं इसे देखता हूँ। देखिए, यहूदियों का जितना हिसाब है, स्वर्ग शब्द का उपयोग वो सोच समझकर करते हैं। सियोन शब्द का उपयोग सोच समझकर करते हैं। उतना महिमा में एक ये शब्द, ग्लोरियस शब्द है। उसे ऐसे ही बस लाइटली नहीं ले सकते। हाँ, देखिए, आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपने कहा था जब हम बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, इस तरह स्वर्ग में जाकर आता हूँ, इस तरह कहने की बात है। तो स्वर्ग जो है, मैं वहाँ जाकर आता हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। वंस एंटर्ड मतलब बस वहीं पर रहना है। एक समूह तो वहीं पर रहेगा और ये दूसरा समूह जी जान लगाकर शासन करेगा। 1000 साल शासन। यहूदा वचन 14 और वचन 15 में हनोक ने घोषणा की, भविष्यवाणी करके कहा, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। इस तरह उसने कहा। वही तो इस चौथे वचन की पूर्ति है। तो अभी यही लोग शासन करेंगे। देखिए, एक कैटेगरी, और ये जो कैटेगरी है स्वर्ग ने इसे अलग किया है। जैसे स्वर्गदूतों की एक कैटेगरी होती है ना, एक तो संदेश देने वाले हैं, फिर आराधना करने वाले हैं, उसी के साथ वो योद्धा भी हैं। माइकल तो योद्धा है, सब उसकी आराधना करते हैं। आराधना करने के लिए एक समूह वहीं पर है। 24 घंटे पवित्र 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 इस तरह वो कहते हैं। फिर संदेश देने वाला एक समूह, ये भी आराधना करते हैं। देखिए, एक समय संदेश उन्होंने लाकर माता मरियम को दिया था, दानियल को दिया। ये संदेश देते हैं और उसी के साथ जो योद्धा हैं, जैसे कि हमने पहले इसे देखा है, माइकल और उसके दूत तो योद्धा हैं। तो इसी तरह से
हम में भी कैटेगरी होगी। तो ये टैबरनाकल का व्यू को करेक्टली अंडरस्टैंड करेंगे तो इन तीनों को आप समझ सकते हैं। ये टैबरनाकल का अंडरस्टैंडिंग प्रभु का दिया हुआ प्लान है, ये हमें समझना है। एम आई राइट इन सेइंग दैट? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तंबू को समझे बिना इसे नहीं समझ पाएंगे। वॉट यू सेड इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल पॉइंट, क्योंकि एक समय में चाहे कोई प्रचारक बनना हो या कहिए कि अनुभवी विश्वासी अगर बनना है, तो यू मस्ट नो द टीचिंग ऑफ टैबरनेकल, इस तरह कहते हैं। एक समय में अगर तंबू को उठाने के लिए कहा तो सही तरीके से उठाने पर ही वो मानते थे। देखिए, अभी जो तंबू है वो तो एवरी बिलीवर को टैबरनाकल का फाउंडेशन समझना है, ऐसा कह सकते हैं क्या? जी हाँ। फाउंडेशन क्या है, बहुत ही सरल शब्दों में 2 मिनट में बताऊं। महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और वेदी, ये 3 है। वेदी पर पशु का बलिदान चढ़ाया जाता था, वही जगह तो हमारा शरीर है। इस जगह पर बलिदान चढ़ाया जाता है। पवित्र स्थान देखिए कांच का समुद्र है, और यहाँ पर तंबू में जैसे कि उस स्थान पर क्या है, वहाँ पीतल की हौदी है, ये भी एक जगह है। वहाँ एक झुंड खड़ा है, फिर एक और समूह सिंहासन के बाजू में है। तंबू में महापवित्र स्थान में दयासन वहाँ पर था, वैसे वहाँ एक समूह है, ये 3 है। तो तंबू में आप जरा देखिए, महापवित्र स्थान में महायाजक जाता था, और फिर जो पवित्र स्थान था लेवीय लोग जाया करते थे। वेदी के पास में सभी लोग खड़े रह सकते थे। इस तरह से 3 समूह है। मैंने जो बताया ये बहुत ही मूल्यवान पॉइंट है, जिस तरह से जुड़ा ये आश्चर्य की बात है। तो अगर इस वैल्यू को समझ पाए तभी स्वर्ग के बारे में समझ पाएंगे। कैसे उसे महापवित्र स्थान कहा, महापवित्र स्थान, वैसे ये महापवित्र स्थान तो स्वर्ग है, उसमें कोई नहीं जा सकता है, जो जाएगा वो मरेगा, इस तरह बाइबल कहती है। उसमें जाकर उसे हमारे लिए खोलने वाले तो प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग में जाने के लिए। तो स्वर्ग में जाने वाले तो सच में इतने महत्वपूर्ण लोग हैं। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं यीशु ने इसे खोला, कोई भी जा सकता है। नहीं, यीशु ने इसे खोला, पर जो यीशु के जैसे वही जा पाएंगे। यीशु ने स्वयं कहा, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। स्टैंडर्ड को हाई। हाँ, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये छोटा जो विषय है वो तो हमारे लिए खुल चुका है, इसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। ये उसका अर्थ नहीं है। कोई भी उस जगह नहीं जा सकता है। एक क्राइटेरिया है, तभी आप जा सकते हैं। वही मौका परमेश्वर ने दिया है। उसी प्रकार उस क्रॉस में भी वो डाकू के साथ है, और सुधारने का जो कॉन्सेप्ट है उसे भी वो रक्षा करते हैं। ऐसा टिल द एंड ही वांट्स टू टेक पीपल, ऐसा एक आखिरी सेकंड तक लोगों को बचाना चाहते थे, सेव पीपल, वो गवाना नहीं चाहते थे। और उसी बात को हमें सही तरह समझना है। इसीलिए मैं दर्शकों के लिए हमें समझाना, इसलिए मैं बार बार उसी पॉइंट को मतलब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि उस स्टेज तक अगर आ जाएं तो काफी है। उसी एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह रहा हूँ। हम जितना आत्मिक तौर पर बढ़ते जाते हैं, हम स्वर्ग के उतने ही करीब आ जाते हैं। तो अभी देखिए, ये तो शासन का समय है। कौन किस पर शासन करेगा? किसी पर शासन करना है ना। वो कौन है? अगर ये देखे तो प्रकाशित वाक्य 7 में वचन 1 से 8 में, पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक 1,44,000 जो इस्राएली लोग हैं। लोग समझ सके इसलिए अच्छे से कहना होगा। देखिए, 14वें अध्याय में भी 1,44,000 है। 1,44,000। तो ये 7वें अध्याय वाले ये 1,44,000 इस्राएली लोग हैं, यानी 12 गोत्र से है। हर एक गोत्र से 12,000 लोग हैं जो भूमि पर से इन 7 साल में बचाए गए हैं। इन्हीं को इन 7 वर्षों में परमेश्वर ने अच्छे से संभाल कर रखा है। उनको संभाल कर रखा, और फिर 7 साल के अंत में जब यीशु सामर्थ के साथ आएंगे, जकरिया 14:4 कहता है यीशु सामर्थ के साथ आएंगे, जैसे वचन कहता है, उसे भेदने वाले भी उसे देखकर रोएंगे। इसका ये अर्थ है, एक दिन जो इस्राएली यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, वो सताने वाले उसको फिर से आते देखेंगे। इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, ऐसा कहकर वो रोएंगे। तो यीशु किन पर राज्य करेंगे? वो इन पर राज्य करेंगे। ऐसे ही नूह के कॉन्सेप्ट पर ये खरा उतरेगा। नूह का जहाज जैसे ऊपर उठाया गया, वो जहाज फिर से जमीन पर आता है, और फिर परमेश्वर ने भूमि पर 8 लोगों से दोबारा शुरू किया। वैसे ही यीशु 1,44,000 लोगों के साथ में शुरू करेंगे। यही लोग फूलेंगे, फलेंगे और इस पृथ्वी को भर देंगे। वचन में कहा गया ना, वो जातियां जो पृथ्वी पर होगी, अर्थात गोग और मागोग, जिनकी गिनती समुद्र की बालू से ज्यादा है। प्रकाशित वाक्य 20:8 में, जिनकी गिनती बालू के समान है, यानी धरती पर वो फिर से फैलेगी। देखिए, जैसे बालू होती है वैसे ही भूमि फिर से फलती चली जाएगी, फिर से भूमि फलने लगेगी। इसके पीछे बड़ी घटना है, यानी फिर जो 1,44,000 लोग हैं, केवल वही बचाए जाएंगे। उसके बाद ये जो 1,44,000 लोग हैं वो लहू और मांस में होंगे, उन पर शासन करेंगे। अब इन पर शासन करने वाले कौन होंगे? आत्मा में होंगे, क्योंकि स्वर्ग से आएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक और विषय के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ
क्योंकि वो फिर से आ रहे हैं ना, तो जो वापस आ रहे हैं वो तो आत्मा में होंगे। ठीक है ना, ये सभा एक जैसी ही होगी, सभी यीशु के जैसे ही होंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। तो हम मसीह के जैसे होने वाले हैं। वापस आते वक्त आने वाले मसीह के जैसे होंगे। तो सभी मसीह के जैसे होंगे, सब आत्मा में होंगे, सब ऊपर से नीचे भूमि पर आएंगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है एलियन कॉन्सेप्ट। पृथ्वी के बाहर से कोई आए तो उन्हें एलियन कहते हैं जी। ना। उस तरह से एलियन कॉन्सेप्ट ये क्यों लाया गया था? पृथ्वी के बाहर एक ग्रह है, पृथ्वी के बाहर एक सभ्यता है, वो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहती है। इस तरह से कहानी बताते हैं ना। इस कहानी के पीछे शैतान ये बातें क्यों बनाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। उस आने वाले मसीह यीशु से लोग युद्ध करने लगे, इसलिए वो ये कॉन्सेप्ट लोगों को बता रहा है। वो क्या कहता है? पृथ्वी को छीनने के लिए एक समूह आ रहा है, इस तरह से कहता है। उससे भी परे अगर आप देखें तो आने वाले के विरुद्ध में अभी से एक समूह को उसके विरुद्ध रखता है, माइंड सेट कर रहे हैं। माइंडसेट कर दिया है। कल आते वक्त देखिए, मैंने कहा था ना, एक एलियन आने वाला है, पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा, पूरी दुनिया को यीशु मसीह के विरुद्ध में करने की ये उसकी एक साजिश है इस 1000 साल के शासन में, क्योंकि प्रभु इन पर शासन करेंगे। हमने बहुत से डिटेल को देखा और क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हम इस 20th चैप्टर को अभी हम समाप्त करने वाले हैं। और आज हमने जो कुछ भी समझा उसमें डीपर मीनिंग बहुत है। सो दर्शकों के लिए, जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो किसे पढ़ने पर उन्हें और अच्छी तरह समझ में आएगा, ऐसा मेरा एक सवाल है। और अगले एपिसोड में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये मेरा दूसरा सवाल है। पहले तो अगर इन्हें 1000 साल के राज्य के बारे में पढ़ना है तो 2 विषय के बारे में बहुत ही गहराई से देखना है। यशायाह 11 अध्याय तो जरूर पढ़ना है। 11th चैप्टर ऑफ आइजाया। यशायाह 11, क्योंकि यहाँ पर 1000 साल का राज्य कैसे होगा बताया है। दूसरी बात देखिए, उत्पत्ति में अध्याय 1, 2 और 3, इन तीनों को पढ़िए। उसमें उसने क्या खो दिया ये बताया है। उसने जो खोया उसे यीशु कैसे पाते हैं ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। इन दोनों बातों को अगर एक हद तक समझ के पढ़ेंगे तो 1000 साल के राज्य के बारे में समझ पाएंगे। आपका दूसरा सवाल, अगले हफ्ते में यानी मसीह के आगमन का इंतजार करना पड़े, 1000 साल खत्म होने के बाद ये हर्मगदोन का युद्ध वहां पर होगा। हर्मगदोन का जो युद्ध है उसमें वो लोग, देखिए इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके खत्म होते ही क्या होगा, यानी न्याय की जरूरत पड़ेगी। इन सारी बातों को हम अगले हफ्ते देखेंगे। धन्यवाद ब्रदर जगन, हमने बहुत सी डिटेल में बात की और जितना हम पढ़ते हैं, स्पेशली ये जो बहुत ही मुख्य है मैं समझता हूँ, क्योंकि कंक्लूजन समझने पर ही अगला 21, 22 और भी अच्छा रहेगा, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है। सो आई थिंक एज वी गो इन डिटेल इस 20th चैप्टर को हम और इसको भाग करते करते, मुझे लगता है दर्शकों को लाभ होगा। बहुत से लोग बहुत से कमेंट्स लिख रहे हैं, आपके कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा, उसे हम नोट करके उसका जवाब देने के लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं। अगेन, once again, thank you for coming. We'll see you again in another interesting program of Revelation.